आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं प्रार्थना का उत्तर ना मिलने का 3 मुख्य कारण। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे मुख्य कारण बताऊंगा जो आज आपकी प्रार्थना का रुकावट बनते। आप लोग तन और मन से प्रार्थना करते हो, लेकिन इन 3 कारणों की वजह से आपकी प्रार्थना घृणित हो जाती है और परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंच पाती है और आप अपने जीवन में हमेशा हताश और परेशान और बहुत सारी दिक्कतों में आप पड़े रहते हो। चिंता में रहते हो कि प्रभु हमारी प्रार्थना को, हमारी विनती को क्यों नहीं सुनता। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात की ओर चलते हैं। सबसे पहला कारण है आपके मन के अंदर बुरी बात। जैसे कि आज हमारे कुछ मसीह लोग होते हैं जो अपने जीवन में एक मसीह जीवन जीने के बाद भी उनके अंदर क्या होता है, उनके मन के अंदर बुरी बातें होती है, बुरी सोच होती है उनकी। यानी कि कोई व्यक्ति पर या बुरी नजर डालना, या किसी की माँ बहन पे बुरी नजर डालना, या कोई भी गलत कार्य करने के लिए आप लोग सोच रहे हो। ये सब क्या है? ये परमेश्वर कहता है कि ये आपको मुझसे दूर ले जाते हैं। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में प्रभु के वचन के तहत जीवन जीने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है आपको विश्वास के साथ और आशा के साथ, और आपके मन में कभी भी बुरी बातें या बुरी गंदी सोच नहीं आना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संहिता अध्याय 66 से 18 में लिखा हुआ है, यदि मैं अनर्थ की बात सोचता हूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन आज उन लोगों के लिए बताता है जो लोग अपने जीवन में, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग अपने पड़ोसियों के लिए या अपने किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा सोचते हैं, यानी हमेशा वो किसी व्यक्ति के बुरा सोचते, अपने दुश्मन का या अपने भाई का, अपने दोस्त का, किसी का भी अगर आप लोग बुरा समझते हो या अनर्थ सोचते हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा और तेरी प्रार्थना का उत्तर भी कभी नहीं दूंगा। इसलिए मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग विश्वास करना सीखो, आप लोग किसी का भला करना सीखो, किसी के बुरा मत सोचो। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है कि आपको आशा और दिलासा और प्रभु के वचन पे चलना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, नीति वचन अध्याय 28 से 9 में लिखा हुआ है, जो अपना कान व्यवस्था से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग यहाँ पे परमेश्वर कहता है, जो अपना कान व्यवस्था से, यानी कि प्रभु के वचन से फेर लेता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को क्या करता है? घृणित कर देता है और उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु को इग्नोर करते हैं, प्रभु को हम लोग ध्यान से देखते नहीं हैं और उसकी व्यवस्था से हम लोग दूर जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक आप लोग अपने जीवन में एक सच्चा मसीह होने के लिए आपको विश्वास के साथ और आशा के साथ और परमेश्वर के व्यवस्था में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग विश्वास के साथ और आशा के साथ और प्रभु के वचन के साथ जीवन को जीना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हमारे कुछ मसीह लोग हैं, अपने जीवन में ऐसी बातों को करते हैं जिससे कि उनकी प्रार्थना और उनकी विनती को परमेश्वर घृणित कर देता है, और वही अपने जीवन में परेशान और हताश और बहुत सारी प्रॉब्लमों में पड़े रहते हैं। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सीधे लोग को यहाँ पे परमेश्वर कहता है, जो सीधे लोगों को भटका करके कुकर्म में ले जाता है, वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिर जाता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो सीधे लोगों को, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो सीधे और भोले भाले लोगों को क्या करते हैं? उनको उनका मन भटका करके उन्हें कुकर्म की ओर ले जाते हैं, और ले जाने के बाद परमेश्वर कहता है कि वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिर जाता है। जैसे कि अगर आप लोग किसी के लिए गड्ढा खोदोगे,
तो परमेश्वर कहता है कि उस गड्ढे में आप ही गिरोगे, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं गिरेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो परमेश्वर इस बात को कहता है कि किसी के साथ बुरा करोगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बुरा करूँ। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में किसी के साथ बुरा या किसी के साथ हमें गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, याकूब की पुस्तक अध्याय 4 से 3 में लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो मन है और हमारे अंदर का जो मांगने का तरीका है वो गलत है। और हमारा मन क्या करता है? हमारे मन में बुरी बातें होती हैं, हमारी बुरी इच्छे होती हैं और हम बुरी इच्छाओं से परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें कभी भी नहीं देगा। और परमेश्वर कहता है कि ताकि आप अपने भोग विलास को पूरा कर सको। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें नहीं देता है। परमेश्वर कहता है कि तुम सच्चे मन से मांगो, तुम मांग के तो देखो, तुम्हें हर एक चीज देगा। परमेश्वर कहता है कि तुम खटखटा के तो देखो, तुम्हें हर एक तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बस आप लोग परमेश्वर को विश्वास के साथ और आशा के साथ पुकार के तो देखो, परमेश्वर तुम्हारे लिए सारे द्वार खोल देगा और तुम्हारे जीवन में कोई भी दिक्कत और मुसीबत नहीं आने देगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।